मार्केट का इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है, बेहद स्वागत है। अभी तक अगर आपने इन्वेस्टिंग डेली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सारे लाइव के अपडेट मिलते रहे। हमारी जो ऑप्शन चेन की सीरीज चल रही है उस सीरीज का अपडेट मिलता रहे, और जो भी हम लोग जैसे गुरुकुल पुणे कर रहे हैं तो गुरुकुल पुणे ऐसे सारे अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए आज की बात की शुरुआत करते हैं। जब भी हम बाजार में लेट आते हैं उस समय हमको बाजार में ख्याल रखना चाहिए कि हमको सबसे पहला काम हिस्टोरिकल डेटा देखना चाहिए कि हिस्टोरिकल डेटा में बाजार कैसा दिखाई दे रहा है और क्या क्या संभावनाएं पनप रही हैं। तो उसी हिस्टोरिकल डेटा से मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और उसी हिस्टोरिकल डेटा से हम लोग आज की बात की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, तो बात ऐसी है कि आज सुबह जैसे एलटीपी कैलकुलेटर हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, एलटीपी कैलकुलेटर पर हम बाजार को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज सुबह जब मार्केट शुरू हुआ तो कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या चीजें हमको दिखाई दे रही थी, अगर ये हमको देखना है तो हमको सीधा सा काम क्या है, सीधा सा काम ये है कि हमको जाना पड़ेगा हिस्टोरिकल डेटा में। अगर आप गूगल पर लिखें एलटीपी कैलकुलेटर तो एलटीपी कैलकुलेटर एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है। पहली लिंक पर क्लिक करिए, जाइए एलटीपी कैलकुलेटर देखिए और वहां पर आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने की विधि दी हुई है, साइन इन करने की विधि दी हुई है। ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन वीडियो, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। लॉगिन करने के बाद हिस्टोरिकल डेटा में हम लोग आते हैं और हिस्टोरिकल डेटा देखने का प्रयास करते हैं। मॉर्निंग 9:15 AM से 9:15 सुबह सुबह बाजार कहाँ दिखाई दे रहा था इसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं इस डेटा को 9:13 कर लेता हूँ। 9:13 करने से फायदा क्या होता है, अगर कुछ एकदम शुरू से नंबर हमको दिखाई देता है तो ये जो 67 लैक्स दिखाई दे रहा है, चाहे इस तरफ 69 लैक्स दिखाई दे रहा है, मॉर्निंग में इतना ज्यादा डेटा कभी नहीं बन सकता। तो अगर मॉर्निंग में 9:15 पर ही आपको डेटा दिखाई दे रहा है, इतना ज्यादा नंबर, इतना ज्यादा वॉल्यूम, तो समझ जाइए आज का डेटा नहीं है, ये बीते हुए कल का डेटा है। तो 9:13 पर आज का डेटा आएगा भी कहां से, 9:15 हुआ, वहां से डेटा को देखने का प्रयास करते हैं, वहां से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें हमको दिखाई दे रही थी मॉर्निंग में मार्केट में, बाजार कहाँ से खुला, कहाँ से इसमें वैल्यूज में प्रोग्रेस होना शुरू हुआ। 9:15 पर डेटा को प्ले कर रहा हूं और इसको प्ले करके देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सपोर्ट ओपन हुआ था 20,000 पर, रेजिस्टेंस ओपन हुआ था 20,200 पर। सपोर्ट 20,000 पर, रेजिस्टेंस 20,200 पर ओपन हुआ था। एक बार और देख लेने का प्रयास करते हैं। ये कल का डेटा है, कल के डेटा से आगे देखने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीजें। जी, सपोर्ट ओपन हुआ था 20,000 पर, रेजिस्टेंस ओपन हुआ था 20,200 पर और यहां से बाजार आगे बढ़ता शुरू किया। सपोर्ट पहले वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस, जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं बता दूं, ज्यादातर लोग वॉल्यूम पर ध्यान देते हैं, ये ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या फिर हाईएस्ट वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो वही हमारा रेजिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब है तो ओपन इंटरेस्ट ही हमारा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो ये वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2,72,000 की वॉल्यूम है, यहाँ पर 2,39,000 की वॉल्यूम है। 2,39,000 2,72,000 के बेहद करीब है ये नंबर। ऐसा 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 जो सिचुएशन होता है, ऐसे में सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाता है, यानी कि टॉप की तरफ कमजोर कहलाता है। आगे बाजार बढ़ा, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया, यानी कि 20,000 से 20,100 पर शिफ्ट हो गया। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में बाजार में रेजिस्टेंस जो है, चूंकि अपने आप में स्ट्रांग है, तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर भी निकल जाता है। एक डायवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर भी। वॉइस नहीं आ रहा है क्या? सब लोग वॉइस वॉइस को बोल रहे हैं क्या भैया? आवाज धीमी आ रही है क्या? अभी सही आ रही है? अभी सही है? चलिए, तो अब क्या हुआ, अब बाजार में सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। बाजार में सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस 20,200 पर है, जो कि अपने आप में क्या है, जो कि अपने आप में क्या है, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। समय बीता, 9:30 हो गया,
बाजार में खरीदने का मौका और बेचने का मौका कहां से मिलता है, कैसा दिखाई देता है बाजार? क्योंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, इसलिए न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट अपने आप में खरीदने की जगह होती है। और न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहां पर है, कहां पर दिखाई दे रहा है? अगर हम लोग सपोर्ट के पुट साइड के वॉल्यूम पर क्लिक करें तो न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 20,071 दिखाई दे रहा है। ऐसे केस में आप जो है कि एक लाइन खींच सकते हैं 20,071 पर। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। ये अब दूसरी बात क्या दिखाई दे रही है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है अभी फिलहाल तो। समय आगे निकल रहा है, 9:31 हो गया। और आगे बढ़ते हैं, समय समय और आगे आगे चलते हैं, 9:33 हो गया। सपोर्ट अपने आप में सपोर्ट अपने आप में जो है कि बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, और रेजिस्टेंस जो है कि अपने आप में स्ट्रांग है अभी फिलहाल। वॉल्यूम जो 20,300 पे थे वो वॉल्यूम भी 20,200 पर आ गई है। बाजार अभी 20,100 के डाइवर्जन और 20,150 के डाइवर्जन के बीच में है। यहां से क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट तो बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया। यहां से क्या दिखाई दे रही है संभावनाएं, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस जो है कि अब वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस जो है वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की कोशिश कर रहा है, या फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा तो जो सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ था उसका खेल खत्म हो जाएगा। उसका खेल खत्म हो जाएगा। उसका खेल खत्म होने का मतलब कि जो बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर के ये प्रेशर क्रिएट किया था कि बाजार 250 के भी ऊपर निकल जाएगा, वो प्रेशर खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि रेजिस्टेंस नई जगह पर क्या जहां है वहीं से वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की कोशिश कर रहा है। अब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग हो गया। ऐसे केस में 20,150 का डाइवर्जन यानी कि 168 बाजार में क्या होती है? एक बेचने की जगह होती है। ये 168 स्लाइड पर इसकी जगह। दूसरी बात, रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस अब 20,100 पर भी वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, और प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो 20,100 का भी डाइवर्जन बाजार में एक बेचने की जगह होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्लियरली बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और सपोर्ट में भी ओपन इंटरेस्ट वापस 20,000 पर चला गया है, 20,000 से 20,100 पर आया था। तो 100 की वैल्यू कितनी आ रही है? 160 आ रही है। हिस्टोरिकल डेटा थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरे को ऐसा लगता है। 134 134 आ रही है। तो ये भी बाजार में अपने आप में एक बेचने की जगह होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में ओपन इंटरेस्ट डायरेक्टली नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, वापस 20,000 पर जाने की कोशिश कर रहा है। ये 31 लाख, ये 29 लाख। ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी जा चुका है, रेजिस्टेंस पूरी तरीके से प्रेशर बना रहा है। ऐसे केस में बाजार सपोर्ट जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम, या कह ले कि ये देखिए पूरा पूरा सपोर्ट ही शिफ्ट हो गया। तो जो ऊपर की तरफ प्रेशर बनाया था वो पूरा प्रेशर ही खत्म कर दिया, रिलीज कर दिया। तो सबसे पहले तो 20,050 के डाइवर्जन तक नीचे गिरेगा, फिर 20,000 के एक्सटेंशन तक नीचे गिरेगा, और फिर उससे भी एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे 950 के डाइवर्जन यानी कि 957 तक भी एक्स्ट्रा नीचे गिर सकता है। तो 20,000 का डाइवर्जन कितना है?
20,050 का डाइवर्जन कितना है, इसका ब्रेकडाउन दिखा रहा है। 20,000 का डाइवर्जन कितना है, 19,994। और इवन इससे भी एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे बाजार गिर सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर आया है, यानी कि 954। ये मार्क कर लेते हैं। आज जो है कि कितनी लाइंस हमको खिंची हुई दिखाई दे रही है, आज हमको खिंची हुई दिखाई दे रही है 5 लाइंस, 1 2 3 4 5। मिड पॉइंट बाजार का जहां है, बाजार उसी के आसपास खड़ा है। बेचने की बात करूं तो ये एक शायद मौका रहा होगा। मैं नहीं था बाजार में, मैंने नहीं देखा, है ना, रात भर जगे हुए थे, तो सुबह में नहीं देख पाया। अभी आपके सामने ही मार्केट को देखने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक बेचने का शायद मौका रहा होगा, जिन लोगों ने भी बुलाया हो। किसी ने बुलाया था क्या? क्योंकि पूरी तरीके से मार्केट पलटता हुआ अब करंट मार्केट में बाजार कहां दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस 20,100, और 100 से 20,000, 150 पर नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स टॉप। सपोर्ट वापस जहां से चले थे वहीं पर आ गए, जहां से चले थे वहीं पर आ गए। तो ऐसे केस में बाजार 20,000 से 20,100 के बीच में ही घूमता हुआ दिखाई देगा। अगर ये वीक टुवर्ड्स टॉप भी है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 का एक्सटेंशन ही बाजार का हाई होगा 20,112। यानी कि ये जो वैल्यू है ऑलरेडी, जहां पर ऑलरेडी बाजार ने हाई लगाया हुआ है। अब का बाजार कैसा दिखाई दे रहा है, चलिए वॉइस नोट में बोल देता हूं। सभी गुड मॉर्निंग है, सभी को सुप्रभात है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। अभी फिलहाल जैसा हम लोग बाजार को देख पा रहे हैं, बाजार में बहुत सारी उठापटक हुई है सुबह से। मॉर्निंग में सपोर्ट जो है कि 20,000 से 20,100 पर शिफ्ट हुआ और फिर वापस 20,000 पर चला आया। रेजिस्टेंस 20,200 पर था, वहां से भी टुवर्ड्स बॉटम हुआ 20,100 पर, और रेजिस्टेंस भी 100 पर शिफ्ट होकर के नए प्लेस पर 20,150 पर वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे। इस केस में बाजार में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही अब अपने आप में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। सपोर्ट अपनी सुबह वाली प्लेस पर, रेजिस्टेंस नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम। ऐसे केस में बाजार सपोर्ट के भी एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे गिरने की क्षमता रखता है, लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, इसलिए एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नहीं गिरेगा जब तक ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप बना रहे। रेजिस्टेंस चूंकि एक ही स्ट्राइक प्राइस आगे वीक टुवर्ड्स टॉप है, इसलिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ही यहां से बाजार का हाई होता है, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ही यहां से बाजार का लो होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट होकर के नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स टॉप है। तो यानी कि 20,100 के एक्सटेंशन से लेकर के कॉल साइड के 20,000 के पुट साइड के एक्सटेंशन तक बाजार वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टू अरे बाजार अपने आप में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक बड़ी मजेदार बात है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में एक स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि टोटल चार चार वैल्यूज एकदम एग्जैक्टली आइडियल आज आपको दिखाई देगी। 20,100 के कॉल साइड का डाइवर्जन, 20,000 के पुट साइड का डाइवर्जन, यानी कि ये दोनों अपने आप में एक्सटेंशन होंगे। 20,000 के कॉल साइड का डाइवर्जन, 20,050 के कॉल साइड का डाइवर्जन, 20,100 के पुट साइड का डाइवर्जन, और 20,050 के पुट साइड का डाइवर्जन। ये सारी वैल्यूज मिला करके सारे क्लिक कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सारे क्लिक्स आप कर लीजिएगा। फिर से मैं याद दिला देता हूं, 20,100 के कॉल साइड का डाइवर्जन जो कि एक्सटेंशन कहलाता है, और पुट साइड में 20,000 के पुट साइड का डाइवर्जन जो कि एक्सटेंशन कहलाता है, ये दो लाइन। इसके अलावा 20,000 के कॉल साइड का डाइवर्जन क्लिक करेंगे, अभी ब्रेकआउट आएगा। 20,050 के कॉल साइड का डाइवर्जन, इसी तरीके से 20,100 के पुट साइड का डाइवर्जन और 20,050 के पुट साइड का डाइवर्जन, ये 6 जगह क्लिक करेंगे तो आपको 4 वैल्यूज मिलेंगी, 4 ही मिलेंगी। ठीक है, आप 6 जगह क्लिक करेंगे तो टोटल आपको 4 वैल्यूज मिलेगी, यही होंगी आपके 4 मैजिकल लाइंस, और इसी के बीच में चलेगा आज का बाजार। 20,050 कॉल साइड और पुट साइड, उसका ओपन इंटरेस्ट यानी कि चार्ट ऑफ 2.0 आज के दिन में बहुत मायने रखेगी, क्योंकि बाजार ऑलरेडी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दोनों हिट कर चुका है। तो उसके 2.0 पर भी नजर बना के रखिएगा, आपको बाजार का डायरेक्शन मिल जाएगा। मैंने फिर से बताया, जो उन वैल्यूज को नोट कर लीजिए और नोट करके क्लिक करके चेक कर लीजिएगा, आपको 4 लाइंस मिल जाएंगी यहाँ से, और वहां से बाजार आपको ट्रेडेबल, वहां से आपको बाजार में ट्रेड करने का मौका भी दिखाई देगा, बशर्ते कि आप उन चारों लाइंस को रिलीजियसली फॉलो करें। गुरुकुल पुणे की सीट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी है। आज थर्सडे लाइव के लिए कुछ 10 सीट्स बचा के रखी थी मैंने, तो आप चाहें तो जाके लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगर सीट्स, अगर बुकिंग हो जाएगी तो एक्सेप्टेंस है। हाउएवर गुरुकुल पुणे ऑलरेडी हाउसफुल है, तो मिलेंगे हम लोग 7th एंड 8th दिसंबर को गुरुकुल
पुणे में, जहां पर लाइव बात करूंगा मैं हर एक व्यक्ति से। सीट्स कम इस बार इसीलिए है, ऑलमोस्ट 200 एंड 200 के आसपास लोग हैं, 200 ही हैं। इसलिए है क्योंकि, और बाकी हमारे स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि ताकि मैं सबसे Q&A सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकूं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। हम्म। मार्केट में उथल पुथल चल रही है, और ये उथल पुथल चलती रहेगी। मैंने जो 4 लाइंस बताई, उन 4 लाइंस को फॉलो करिएगा, 4 लाइंस का ख्याल करिएगा, ठीक है। आज थर्सडे के लिए, थर्सडे लाइव आएंगे। वैसे तो आने में मेरे को लेट हो गया। जनरली मैं 9:15 AM पर आ जाता हूँ, 9:15 9:20 AM पर। आने में लेट हो गया। थर्सडे के लिए गुरुकुल पुणे के लिए की कुछ सीट्स बचा के रखी थी कि थर्सडे लाइव आएंगे तो सबको बता देंगे। हाउएवर, ऑलरेडी गुरुकुल पुणे की सीट्स फुल हो चुकी हैं। फिर भी आप चाहें तो गुरुकुल पुणे की सीट्स बुक कर सकते हैं। उसके लिए लिंक मैं आपको दे दे रहा हूँ, और वो लिंक पे क्लिक करके आप ट्राई कर सकते हैं। 7th and 8th December। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी की बात को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी अभी फिलहाल क्या कह रही है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो अभी के सिनेरियो में तो बहुत छिन्न भिन्न इसका ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है। करंट मार्केट में 43,000 पर सपोर्ट, जो कि वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। 44,500 पर रेजिस्टेंस, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। और ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में बहुत डिफरेंसेस हैं अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस पर। हाउएवर, हिस्टोरिकल डेटा में देखने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों को भी आज आईपीओस लगे थे, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारे लोगों ने आज आईपीओस में पैसा कमाया है, अच्छा है, बढ़िया है। हिस्टोरिकल डेटा में बैंक निफ्टी को देखने का प्रयास करते हैं। बैंक निफ्टी सपोर्ट शुरू हुआ 44,700 से, रेजिस्टेंस शुरू हुआ 44,700 से। सपोर्ट अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा था, और रेजिस्टेंस भी अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा था। दोनों ही 44,700 से शुरू हुए। समय आगे बढ़ा, सपोर्ट धीरे धीरे वीक टुवर्ड्स बॉटम नई जगह पर हो गया 44,600 पर। रेजिस्टेंस 44,700 पर ही रहा। सपोर्ट धीरे धीरे स्ट्रांग होता रहा, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप रहा। ऐसे केस में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कि ऑलरेडी नीचे खड़ा बाजार, यहां से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक की संभावनाएं बाजार में रहती है 100 पॉइंट्स अप में। हाउएवर, और समय बीतते हुए देखें तो रेजिस्टेंस में 44,700 पर ओपन इंटरेस्ट धीरे धीरे की आकर के अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट 44,700 पर ही दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस अब ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का हो गया। सपोर्ट 44,700 से शिफ्ट हो गया यहां पर 44,700 से शिफ्ट हो गया 44,500 पर सीधा। यानी कि सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया, और रेजिस्टेंस 44,700 पर अभी भी वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है।
इस वजह से बाजार, चूंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, इस वजह से बाजार अपने नए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर चला गया, और रेजिस्टेंस अभी भी फिलहाल वीक टुवर्ड्स टॉप ही कहलाएगा। सपोर्ट अपने नए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर, बाजार अपने नए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर जाकर के खड़ा हो गया, रेजिस्टेंस वहां से वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। ये बाजार में ब्लड बाथ का सिनेरियो क्रिएट कर देता है, क्योंकि सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है और रेजिस्टेंस भी टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया। कहां पर? 44,500 पर जाकर के टिक गया। और यही सिचुएशन अभी के बाजार में हमको करंट मार्केट में बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है। रेजिस्टेंस 44,500 से वीक टुवर्ड्स बॉटम 400 पर, सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है और होता चला जा रहा है। ये अपने आप में हर टॉप से बिकवाली दिखाई देता है, यानी कि कहीं पर भी खरीदने का मौका हमको इस बाजार में नहीं दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल। हर टॉप से बिकवाली दिखाई देता है, यानी कि बाजार में बैंक निफ्टी में अभी भी यहां से और टूटने की संभावनाएं दिखाई देती जा रही है। और कहां तक ये टूटने की संभावनाएं दिखाई देती जा रही है, इवन ये ध्यान से आप देखेंगे तो ये वॉल्यूम 44,000 पर भी क्रिएट हो रही है। अगर ये क्रिएट होती रही तो बाजार को लेकर के नीचे ये 44,000 तक भी जा सकता है, पहुंच सकता है। तो इस बात का ख्याल आप रखें, और दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए। ये हो गई निफ्टी और ये हो गई बैंक निफ्टी। ठीक है, अब जरा कुछ सवाल लेते हैं आपके कमेंट बॉक्स से। आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। आप बोले कि मार्केट यूआरएस यूएस लगा दिया है, लेकिन ईओआर तो लगाया, लेकिन ईओएस कैसे लगाया पता नहीं। देखिए सपोर्ट कहां पर है निफ्टी का इस समय? निफ्टी 20,000 है। 20,000 का डाइवर्जन, 20,000 का एक्सटेंशन कितना है? 985। 985 हमने यहाँ 995 का लाइन खींच रखा है। बाजार ऑलरेडी लो लगाया 20,015 का। और जब 20,015 का लो लगाया था, उस समय जो बाजार में सपोर्ट था कितना था? उस समय जो बाजार में सपोर्ट शायद उस समय 20,100 पर, जहां पर हमने देखा था, उसी को देख के मैंने बोला यूएस यूआर और यूएस लगा चुका है। हाउएवर बाजार में टॉप से बिकवाली ही दिखाई देती है ना? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नहीं लगाया तो लगाएगा जाकर, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नहीं लगाया है तो लगाएगा जाकर के, रोक के रखेगा यूएस पे। यूएस से नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉक है, ये बात याद रखिएगा। और 54 मिनट से वीक टुवर्ड स्टॉप है, ये भी एक अलग सिचुएशन है मजेदार। अगर ये 60 मिनट तक वीक टुवर्ड स्टॉप रहा तो ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन लेकिन और सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, लेकिन खरीदने का मौका कहां मिलेगा? खरीदने का मौका आपको यूएस+1 पर ही रिस्की मिलेगा। यानी कि उसके लिए भी बाजार को क्या करना पड़ेगा? नीचे गिरना पड़ेगा 20,032 तक, यानी कि कम से कम यहां से और 40-50 पॉइंट नीचे, तब वो खरीदने का मौका आपको मिलेगा। और ऊपर कहां तक जाएगा? जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है उसके डाइवर्जन तक। कहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है? 150 तक, तो 162 तक जाएगा ऊपर। तो 100 पॉइंट्स का मूव अभी भी बाजार में मिल सकता है अपसाइड, अगर ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाए और बाजार बॉटम पर आ जाए तो। ठीक है, रेजिस्टेंस साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी हो सकता है जी, ज्योति कुमारी जी, उसका जवाब मैंने दे दिया। सर निफ्टी 20,150 से अपसाइड का एंड ऑफ डाइवर्जन दे रहा है, एग्जैक्टली मार्केट वहीं से नीचे गया। इससे कैसे बचे? आपको देखना पड़ेगा ना मूवमेंट किस साइड चल रही है। वीक टुवर्ड्स स्टॉप होकर के वापस से सपोर्ट अपनी प्लेस पर आ रहा है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की कोशिश कर रहा है, तो वो मूवमेंट चारों तरफ नजर बना के रखेंगे तो ऑटोमेटिकली दिखेगा आपको, है ना?
प्लीज एक्सप्लेन रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप कैसे हुआ है। वापस से वीडियो जाकर के देखिए तब आपको पता चलेगा कि एक वीक टुवर्ड्स टॉप कैसे हुआ है। रेजिस्टेंस 20,200 से शिफ्ट हुआ नीचे की तरफ 20,100 पर, और नए प्रेस पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। ठीक है। अभी आज मंथ का लास्ट डे है तो आज स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करेंगे। मंथ का आखिरी दिन है तो स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करेंगे। आज कुछ भी नहीं बनता है स्टॉक्स में, कल से फिर से बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कंपेयर यूज करिए, आपको कंसोलिडेट होने का पता चल जाएगा। कंपेयर पे क्लिक करिए, देखिए सपोर्ट कितने परसेंट वीक टुवर्ड्स टॉप है, 73% वीक टुवर्ड्स टॉप है। यहाँ पर 75% होने वाला है, मतलब सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप ऑलमोस्ट होने वाला है। ठीक है, ऑलमोस्ट होने वाला है। अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ तो रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की कहानी खत्म हो जाएगी। फिर रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप। ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, फिर से हमको बॉटम से खरीदारी का ही मौका मिलेगा, तो फिर हमको इंतजार करना पड़ेगा अपने बॉटम का। हाईएस्ट रिस्कीस्ट 20,075, बहुत रिस्की, 150 पॉइंट नीचे गिर सकता है वहां से बाजार। मॉडरेट 20,032, तो ये जो 75 है ये हाईएस्ट रिस्कीस्ट है, और दोनों साइड वीक टुवर्ड्स टॉप। और ये जो है 20,032, एक यहाँ पर बीच में लाइन बनेगी, ये यहाँ पर, ये अपने आप में स्लाइट रिस्की है। अगर दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप हो रहा है तो खरीदने की जगह जो बनेगी, ये उसके लिए बता रहा हूं। ठीक है। तो ये देखिए 74.5% हो गया, ये देख रहे हैं, और ये भी 73% है। अब ख्याल ये रखना है कि अगर ये होकर के और यहीं अटक गए तो कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर बाद रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए और ये आप स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन जाए। देख रहे हैं, यहाँ पूरी खिचड़ी पकी हुई है, 75% 74% की। तो वो ख्याल भी रखना है अपने आप को। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी ट्रेड ले लिया और उसको देखे ही नहीं, फिर शाम को फोन लगाना है, सर आपने तो बोला था कि बुल रन हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रिप वाले भाई साहब, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो अलग अलग सिचुएशन में उसका अलग अलग जवाब हो सकता है। हर हर सिचुएशन में अलग जवाब हो सकता है, तो उसको सिचुएशन वाइज एनालाइज करने की कोशिश करिए। ठीक है। नहीं, निफ्टी में आप इसके वीकली रेंज का ख्याल रखें, 964, वो गेम प्ले कर सकती है ना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं पंकज साहू जी, और वो ऑलमोस्ट हो भी चुका है। नेक्स्ट मंथ आज से नहीं देखेंगे, कल से देखेंगे। नहीं, आखिरी दिन स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं होता है ना वहां पे, एलटीपीज ही नहीं होती है, तो एलटीपी कैलकुलेटर कैसे काम करेगा। एलटीपी कैलकुलेटर बिना एलटीपी के कैसे काम करेगा बताइए। जब एलटीपी नहीं तो एलटीपी कैलकुलेटर भी नहीं, है ना। ये देखिए, ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो गया, आप सपोर्ट। देखिए येलो कलर यहाँ पर आ गया, येलो कलर हाईलाइटेड दिखाई देना शुरू हो गया। तो ये
जिन लोगों ने अभी तक एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पुणे में गुरुकुल में मुझसे मिलना चाहते हैं तो पुणे गुरुकुल की सीट्स आज थर्सडे के लिए कुछ एक 10 सीट्स हमने रिजर्व कर रखी थी कि थर्सडे लाइव में बताएंगे। हाउएवर ऑलरेडी पुणे गुरुकुल की सीट्स फुल हो चुकी हैं। ठीक है, फिर भी आप चाहें तो बुक कर सकते हैं पुणे गुरुकुल की सीट्स। ठीक है। नहीं, लाइव ऑनलाइन नहीं रहेगा। ऑनलाइन इवेंट्स वेन्यू पर हमको इतना इंटरनेट नहीं मिलता है। हम्म। पर्सनल नंबर क्या करेंगे? मेरा कंपनी का नंबर लिखा हुआ है ना, 1800309066। उस पर कॉल कर लीजिए। शिशिर कुमार साहू जी, वो आपको अपने लुकआउट देखना पड़ेगा। जी, वीक टुवर्ड स्टॉप मानेंगे वॉल्यूम को, क्योंकि नए प्लेस पर ये वीक टुवर्ड स्टॉप हुआ है। उतना ऊपर से नीचे गया है लेकिन सब जगह पर स्ट्रांग हो चुका था। ये स्ट्रांग होने के बाद जब भी नई सिचुएशन बनती है तो हम उस नई सिचुएशन को रीड करते हैं, पुरानी सिचुएशन को भूल जाते हैं। अगर कोई चीज एक बार स्ट्रांग हो गई तो हम नई सिचुएशन रीड करेंगे, ना कि पुरानी। पुरानी को भूल जाएंगे हम, है ना। ये परसेंटेज मैं लाखों बार बता चुका हूं। आपको सिंपली होम स्क्रीन पर क्लिक करना है। होम स्क्रीन पर क्लिक करके ऑप्शन चेन टाइप में जाना है। यहाँ सबसे नीचे कंपेयर का ऑप्शन है। ये कंपेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। आपको कंपेयर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही परसेंटेज वाला टैब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। इजी टू रीच है, लाखों बार बता चुका हूँ। आप सुनते ही नहीं है, वीडियो देखते ही नहीं है। आपको तो परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाने वाला है। उस ब्रह्म ज्ञान से आप ट्रेडर बन जाएंगे। वीडियो देखने की क्या जरूरत है? वीडियो देखते तो पता चल जाता। एक क्विज। रेजिस्टेंस पिछले लगभग 63 मिनट से वीक टुवर्ड स्टॉप है। रेजिस्टेंस पिछले 63 मिनट से वीक टुवर्ड स्टॉप है। क्या ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है? क्या ये रेजिस्टेंस साइड का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है? जवाब दीजिए क्विज का। क्या ये रेजिस्टेंस साइड का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है? जवाब दीजिए। देखिए, आप लोग अपने आप में ही जवाब देके कमेंट भी पढ़िए। एक दूसरे के कमेंट्स भी पढ़िए। कितने कंफ्यूज हैं आप? पढ़िए एक दूसरे के कमेंट्स। कोई हाँ लिख रहा है, कोई ना लिख रहा है। सोचिए।
एक ही पर्टिकुलर थ्योरी के लिए कुछ लोग हाँ लिख रहे हैं, कुछ लोग ना लिख रहे हैं, देख रहे हैं। है ना मजेदार? क्यों? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है दिमाग में। क्लैरिटी नहीं है दिमाग में। क्लैरिटी होती तो हाँ ना नहीं एक ही जवाब आता कि नहीं, नहीं है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के लिए दूसरा साइड स्ट्रांग होना जरूरी है, यहां पर दूसरा साइड वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया है। आगे बात समझ में? आई बात समझ में? जब दूसरा साइड स्ट्रांग रहेगा तो ही ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहलाएगा। आगे बात समझ में? आई बात समझ में? दूसरा साइड अगर स्ट्रांग नहीं है तो ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं कहलाएगा। ये दूसरा साइड वीक टुवर्ड्स टॉप है, इसलिए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं कहलाएगा। ठीक है? समझ गए? अब दूसरा सवाल कि अगर ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं है तो क्या है? ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का कौन सा सिनेरियो है? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का कौन सा सिनेरियो है? बताइए। सिनेरियो नंबर, देखिए फिर से अब एक दूसरे के जवाब पढ़िए, आंसर देखिए, एक दूसरे के जवाब पढ़िए। बहुत सारे लोग तो 7 लिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग 1 लिख रहे हैं, कुछ लोग 6 लिख रहे हैं, कुछ लोग 8 लिख रहे हैं। सही है? ये 7 नंबर सिनेरियो है, जहां पर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप और सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप है, दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप है। 7 नंबर सिनेरियो, 7 नंबर सिनेरियो में क्या करते हैं? ये 7 नंबर सिनेरियो है, 7 नंबर सिनेरियो। देख रहे हैं अभी भी कुछ लोग 1 लिखे जा रहे हैं, अभी भी 1 लिखे जा रहे हैं। ये 7 नंबर सिनेरियो है। 9 वाले भाई साहब कैसे बनेंगे आप प्रो ट्रेडर? नाम प्रो ट्रेडर रखने से कोई प्रो ट्रेडर तो बन नहीं जाएगा, काम भी प्रो ट्रेडर जैसा करना पड़ेगा। है? नेक्स्ट सवाल, 7 नंबर सिनेरियो में पुट कहां से खरीद सकते हैं? 7 नंबर सिनेरियो में पुट कहां से खरीद सकते हैं? पुट कहां से खरीद सकते हैं? पुट, पुट कहां से खरीदेंगे? बोलिए, कौन सी स्ट्राइक प्राइस से पुट खरीद सकते हैं? बॉटम से पुट? क्या बात है! पढ़िए एक दूसरे के जवाब, पढ़िए एक दूसरे के जवाब। बॉटम से पुट खरीद सकते हैं ना? एक लोगों ने बहुत सही लिखा है, द सॉल्यूशन गुरु। सवाल ही गलत है। सही बात है, सवाल ही गलत है। 7 नंबर में पुट खरीदने का सवाल ही नहीं उठता है। सही है विनय कुमार जी, लिखे जा रहे जवाब, दिए जा रहे भेड़ चाल। इसीलिए तो फंसते हैं आप बाजार में। कहते हैं सर मेरे को लॉस हो गया। बाजार को एनालाइज तो करिए, लाइव मार्केट में क्या है, मार्केट ऐसे में क्या हो सकता है।
पुट खरीदने का सवाल उठता ही नहीं है। पुट खरीदने का सवाल उठता ही नहीं है, तो क्या खरीदने का सवाल उठता है? कॉल खरीदने का सवाल उठता है। कॉल खरीदने के लिए तीन ऑप्शन। नंबर एक, 20,100 का डाइवर्जन, ऑप्शन ए। सुनिएगा ध्यान से पहले सवाल। ऑप्शन बी, 20,050 का डाइवर्जन। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 20,000 का डाइवर्जन। कॉल खरीदने के तीन ऑप्शंस। सी खरीदने के, ए में 20,100 के डाइवर्जन से खरीद सकता हूं, बी में 20,050 और सी में 20,000 के डाइवर्जन। अगर मैंने ऑप्शन ए में कॉल खरीदा, ए, तो मुझे बाजार के कितने पॉइंट नीचे गिरने का रिस्क रहेगा? कितने पॉइंट्स का रिस्क है बताइए ए में? रिस्क कितना है? कितने पॉइंट्स मार्केट नीचे गिर सकता है अगर मैं ए पर कॉल खरीदा तो? कितने पॉइंट्स? हाउ मेनी पॉइंट्स ए पर कॉल खरीदा तो? पॉइंट्स में बताइए, कितने पॉइंट एक्स्ट्रा नीचे गिर सकता है बाजार? बोलिए। सवाल ही नहीं आधे लोग सुने। दिए जा रहे एबीसी आंसर। ए पर अगर कॉल खरीदा तो कितने पॉइंट्स मार्केट एक्स्ट्रा नीचे गिर सकता है? 100 पॉइंट्स बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि ए पर कितने पॉइंट्स का रिस्क है? 100 पॉइंट्स का। बी पर कितने पॉइंट्स का रिस्क है? बी पर कितने पॉइंट्स का रिस्क है? बी पर, बी पर 50 पॉइंट्स का। और सी पर, सी सेफ है। सही है, सी सेफ है। आई बात समझ में? तो जब आप किसी ट्रेड को इनिशिएट करने जा रहे हैं ए पर, तो आपको पहले से यह बात पता होनी चाहिए कि मेरे पास 100 पॉइंट्स का रिस्क है। अगर मैं वन लॉट ट्रेड कर रहा हूं निफ्टी को, और 100 पॉइंट्स अगर ये नीचे गिर गई, तो मेरे ऑप्शन में मान लीजिए अगर 60 पॉइंट्स का लॉस होता है, तो कम से कम 3,000 रुपए माइनस दिखाई दे रहा होगा ये एक लॉट में। ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू टेक 100 पॉइंट्स रिस्क, ठीक है? तो रिस्क अपना कैसे एनालाइज करना है? क्या 3,000 लॉस दिखेगा तो उसके बाद मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा? उसी के अकॉर्डिंग अपना रिस्क हमको एनालाइज करना है, और अकॉर्डिंगली ही हमको अपने ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में कि रिस्क कैसे एनालाइज करते हैं? हम्म, समझ में आया कुछ? चलिए, जिन लोगों को हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करनी हो या फिर संडे वेबिनार ज्वाइन करना हो, वो संडे वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। संडे वेबिनार की फी होती है 234 रुपीज, जहां पर हम लोग ऐसी ही बहुत सारी बातें करते हैं। उसकी लिंक मैंने पिन कर दी है।
अगर आप चाहें तो लिंक पर क्लिक करके संडे वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर अगर आपने अभी तक रिचार्ज नहीं किया है तो फटाफट रिचार्ज कर लीजिए और बाजार को देखने का आनंद लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए अकॉर्डिंग